अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। MS एक्सेस की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे MS एक्सेस के अंदर, और आज हम वो उस लेक्चर में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि MS एक्सेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होती है, MS एक्सेस के अंदर जो है डेटा को मैनेज करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। लास्ट टाइम मैंने वो डिस्कस किया था, और आज हम जो है इस लेक्चर में टेबल को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS एक्सेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं और किस फील्ड के साथ हमें किस तरीके का डेटा टाइप रखना होता है, वो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने MS एक्सेस ओपन किया हुआ है। तो जब आप जो है जैसे हम MS एक्सेस ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक टेबल पहले से ही बना हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपको फॉर सपोज बाय डिफ़ॉल्ट एक तो पहले से आ रहा होता है, और आपको एक और टेबल बनाना है तो उसके लिए फिर आप क्रिएट में जाके जो है वो एक और टेबल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो टेबल आपको एक और टेबल 2 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जो है फॉर सपोज हम दोबारा टेबल 1 में ही चले जाते हैं। अगर आपको टेबल 2 में काम नहीं करना है तो आप यहाँ से जो है वो टेबल 2 को ऐसे क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर फॉर सपोज अगर आपको मज़ीद और टेबल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका भी कुछ एक रूल होता है, मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो टेबल के दरअसल हमारे पास जो है वो 2 व्यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद हम होम के अंदर चले आते हैं। टेबल के हमारे पास 2 व्यू होते हैं, एक होता है हमारे पास डेटा शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू। अभी ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये कहलाता है हमारा डेटा शीट व्यू, ठीक है। और डिज़ाइन व्यू हम जैसे टेबल 1 के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो डिज़ाइन व्यू से मुराद ये होता है कि हम टेबल को कलर वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। डिज़ाइन व्यू से मुराद ये होता है कि टेबल के अंदर फील्ड्स देंगे कि और फील्ड के मुताबिक उसका हम डेटा टाइप भी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस फील्ड के लिए कैसा डेटा टाइप हमें सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए जैसे हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर हम जो है टेबल पूछते हैं हमसे कि टेबल को किस नाम से सेव करवाना है। तो इसको फ़िलहाल मैं भी टेबल 1 के नाम से क्या करवा रहा हूँ, सेव करा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन व्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर अपने फील्ड्स का नाम देंगे और यहाँ उसका आप इधर डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे कि जो फील्ड आप दे रहे हैं उसका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए। तो फील्ड के हिसाब से उसका डेटा टाइप आएगा। फॉर सपोज यहाँ मैंने ID की फील्ड लगाई है, तो ID की फील्ड आप दे रहे हैं और देने के बाद यहाँ पर आपने उसका डेटा टाइप बताया है ऑटो नंबर। जैसे अगर आप डेटा टाइप ऑटो नंबर सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो नंबर है वो हम खुद नहीं टाइप कर सकते, नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, यानी ID जो है वो उसको ऑटो जनरेट होगी। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि इसमें ID यूनिक ही आती है, किसी की भी ID जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि वो खुद दे रहा होता है, हम जनरेट नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है वो डेटा टाइप ऑटो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर, अब मैं आपको बताते जाऊँगा वन बाय वन, हम देखते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर नेम सेलेक्ट करते हैं तो नेम के लिए आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो क्या हमारे पास है, शॉर्ट टैक्स। अब यहाँ 2 आपको चीज़ें दी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो लॉन्ग टैक्स और शॉर्ट टैक्स है। लॉन्ग टैक्स उस जगह पर यूज़ होता है जैसे अगर हमको पूरा बंदे से घर का एड्रेस मांग रहे हैं तो वहाँ करैक्टर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ हम लॉन्ग टैक्स का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फ़िलहाल तो हम यहाँ पर शॉर्ट टैक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लास, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर हम क्लास के लिए, जैसे मैंने ID के लिए यहाँ ऑटो नंबर रखा था, तो क्लास के लिए हम ऑटो नंबर नहीं रखेंगे, जस्ट हम नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम क्लास यहाँ खुद टाइप करेंगे, ठीक है। तो क्लास सबकी सेम भी मतलब जो हो सकती है, तो ऑटो नंबर किसी का मतलब जो ID किसी की सेम नहीं होती, तो हमने ऑटो नंबर लगाया ताकि यूनिक जनरेट हो। और नंबर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम खुद दे सकें, ताकि हम डुप्लीकेट भी कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है अगली फील्ड, यहाँ इसको हम दे देते हैं डेट, ठीक है। डेट और डेट ऑफ एडमिशन के लिए फिर हम जो है यहाँ पर डेट यहाँ हम देंगे। तो डेट के लिए जो हम यहाँ डेटा टाइप यहाँ यूज़ हम कर रहे होते हैं वो कौन सी कर रहे होते हैं, वो हमारे पास आ जाती है यहाँ पर डेट एंड टाइम, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अभी सारी फील्ड आपको रख बताओ, लेकिन बाद में इसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा कि जो फील्ड डेटा टाइम सेलेक्ट कर रही है कैसे वर्क कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर सिटी, ठीक है। सिटी अब यहाँ पर आते हैं। सिटी के लिए हम या तो आप सिटी के लिए भी जाहिर सी बात है करेक्टर ही आएंगे, तो हम शॉर्ट टैक्स लेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सिटी की पूरी लिस्ट बनी हुई है, सिटी हमें टाइप नहीं करना पड़े, तो उसकी लिस्ट भी आप बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आके आप चले जाएंगे लुकअप विज़ार्ड में, ठीक है। अब जैसे लुकअप विज़ार्ड में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ आई विल टाइप इन द वैल्यू पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको आप नेक्स्ट कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम आपको दिए हैं कि आप कितने नंबर ऑफ़ कॉलम पे काम करना चाहते हैं। तो फॉर सपोज अगर 1 सेलेक्ट किया हो तो आप एक ही कॉलम पे काम कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं होगा। अगर फॉर सपोज अगर आप यहाँ पर आने के बाद जो है 2 करते हैं तो इसमें मतलब आप 2 कॉलम पे काम कर सकते हैं। ये देखें 1 और 2। फिलहाल तो मैं एक ही की ज़रूरत है तो हम 1 ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब जितने सिटी आपको ऐड करवाने हैं यहाँ पर आप ऐड करवाने हैं। फिलहाल मैं 3 रख रहा हूँ मैंने, पहले तो हैदराबाद रख दिया है। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर आने के बाद इसको कराची दे देते हैं। ठीक है। तीसरा यहाँ पर आने के बाद इसको हम दे देते हैं इस्लामाबाद। ठीक है। 3 सिटी मैंने यहाँ रखे और जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको फिनिश करूँगा तो हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये लिस्ट यहाँ नज़र नहीं आएगी, ये हमें आगे चल के नज़र आएगी जब मैं आपको डेटा एंटर करूँगा तो वहाँ आपको दिखाऊँगा अभी मैं कैसे ये डेटा टाइप कैसे नज़र आती हैं। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक और फील्ड आती है CNIC। अब CNIC में क्या होता है कि बाजू का एक फॉर्मेट होता है पूरा बना बनाया ना। फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, फॉर सपोज के अगर आप CNIC खुद टाइप करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो CNIC के लिए उसे नंबर तो आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हम शॉर्ट टैग सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम CNIC का हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट से ये फ़ायदा होगा कि हमें डैश वगैरह लगाने नहीं पड़ेंगे, वो ऑटो डैश वगैरह खुद ही लगाएगा। तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो CNIC में आप शॉर्ट टैग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इनपुट मार्क्स में चले जाएंगे। जैसे इनपुट मार्क्स में क्लिक करेंगे तो साइड में आपके पास यहाँ एक बॉक्स आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह सब टेबल को सेव करा दें। टेबल को सेव कराया तो यहाँ पर आने के बाद जो है अब आप देखें यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है इनपुट मार्क्स नज़र आ रहे हैं, उसका डेटा लुक नज़र आ रहा है। जैसे बता रहे हैं कि फ़ोन नंबर एक इनपुट मार्क्स, उसका डेटा लुक ऐसा आ रहा है। सोशल सिक्योरिटी नंबर का डेटा लुक ऐसा है, जिप कोड का डेटा लुक ऐसा है। लेकिन जो हमें चाहिए CNIC वो यहाँ उस तरीके का डेटा लुक हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो किसी भी एक फॉर्मेट को उठा के उसको CNIC की फॉर्म में एडिट करेंगे। तो फॉर सपोज मैंने नेक्स्ट किया तो ये हमारे पास वो ये आ गया है फ़ोन नंबर का फॉर्मेट। तो हम इसको यहाँ से ख़त्म करके CNIC का फॉर्मेट टाइप करेंगे। तो जितने मतलब जो डिजिट्स CNIC में आते हैं और जितने ज़्यादा डैश आते हैं वो मैंने लगा दिए हैं। देने के बाद जैसे इसको आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ ऑप्शन आपके पास आएगा विद सैम्पल करेंगे तो उससे कि सैम्पल के साथ आएंगे, और विदाउट सैम्पल करेंगे तो जो नंबर के बीच में डैश लगे हुए आते हैं वो नहीं आएगी। फिलहाल हम विद सैम्पल करते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसे नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ से उसको फिनिश कर देते हैं। तो सिटी और CNIC का फॉर्मेट जो था वो आपको यहाँ पर क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर फ़ीस की जहाँ तक बात की जाए तो स्टूडेंट्स अगर हम फीस वगैरह ले रहे हैं तो वह जो डेटा टाइप हमें यूज़ करनी है तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी कौन सी, हम यहाँ डेटा टाइप यूज़ करेंगे करेंसी की। ठीक है। करेंसी की हमने डेटा टाइप यूज़ की है और यहाँ पर हम जो है कोर्सेज रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं DIT और उसके लिए हम यहाँ कर देते हैं यस और नो का हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ के यस और नो, जिसमें क्या होता है हमारे पास चेक बॉक्स बने हुए आते हैं। तो DCBM कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम इसको जो है हम यहाँ पर आने के बाद जो है यस और नो हम इस पर रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तकरीबन हमारी आधी से ज़्यादा फील्डें हो चुकी हैं और यहाँ पर हम जो है एक ऑब्जेक्ट भी रखते हैं। जैसे यूज़र का कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, उसकी कोई फाइल है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, तो फॉर सपोज हम यहाँ पर प्रोजेक्ट रख देते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर हाइपर लिंक का यूज़ करेंगे ताकि यूज़र का जो भी प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पर उसको हाइपर लिंक वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने हाइपर लिंक जो है हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आखिरी एक और चीज़ रह गई है और यहाँ पर आने के बाद जो हम इसको लेते हैं पिक्चर। ये स्टूडेंट की जो भी पिक्चर है वो अगर अटैच करना चाह रहा है अपने तो वो यहाँ पर अटैच कर सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद पिक्चर में जस्ट हम यहाँ ले लेते हैं अटैचमेंट। ठीक है। तो पिक्चर जो है वो इजीली अपने अटैच कर सकता है। तो जिस फील्ड के लिए जैसा डेटा टाइप हमें यहाँ पर चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इस फील्ड के लिए हम किस तरीके का डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं, CNIC का फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, अपना डिज़ाइन व्यू, अपना जो है डिज़ाइन व्यू से आप डायरेक्ट चले जाएंगे डेटा शीट व्यू में। तो डेटा शीट व्यू में जाने से पहले आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ टेबल को आप सेव करा देंगे। टेबल आपका सेव हो चुका है। ठीक है। उसके बाद दोबारा आप चले आएंगे अपने डेटा शीट व्यू में। हम डेटा शीट व्यू में जाके ये चेक करेंगे जो हमने डेटा टाइप दिए उससे असल में लुक कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली फील्ड हमारी जो थी वो किसकी थी, ID की थी। तो ID में अगर हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे तो ID देखिए नहीं आ रही है, ऑटो जनरेट करेगा क्योंकि मैंने ऑटो नंबर रखा था। जैसे ही मैंने नाम यहाँ अली लिखा तो देखें ID की वन ऑटोमेटिक आ गया। इस तरीके से आप नाम आगे देते रहेंगे, डेटा देते रहेंगे, ID ऑटो जनरेट वो करता रहेगा। क्लास मैंने नंबर रखा तो क्लास में खुद टाइप करनी पड़ेगी। तो 5 दे दी या 6 दे दी, कोई भी वेबसाइट इसको आप क्लास दे दें। और डेट एंड टाइम के अंदर मैंने डेट के अंदर मैंने डेट एंड टाइम की डेटा टाइप रखी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो कैलेंडर बना हुआ आ रहा है, ये उस डेटा टाइप की वजह से ही आ रहा है जो हमने डेटा टाइप वहाँ रखी थी। इसमें पूरी डेट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कैलेंडर के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी में हमने पूरी एक लिस्ट बनाई थी जिसमें आप ये देखें कि वो 3 सिटी जो है आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये लिस्ट बनाई है तभी आपको बॉक्स ऑप्शन तभी देगा जब अगर आप वहाँ से लिस्ट बनाएंगे। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते तो फिर आपको सिटी जो है वो खुद टाइप करने पड़ेंगे। तो लिस्ट हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमारे पास अगला आता है CNIC। अब CNIC में आप ये देखें कि आपको डैश वगैरह बने हुए नज़र आ रहे होते हैं। जैसे हम फॉर सपोज यहाँ पर जैसे CNIC टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक डैश लगे हुए खुद ही आ रहा है और उससे ज़्यादा नंबर भी टाइप नहीं होंगे क्योंकि हमने वो फॉर्मेट वो क्या किया हुआ सेट किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप फी के मैंने करेंसी रखा था, जो भी मैं नंबर इसको दूंगा उसको करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने DIT DCBM के लिए यस और नो के ऑप्शन को यूज़ किया था। तो फॉर द DIT DCBM में से कोई भी आप जो है वो एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद मैंने DCBM को क्लिक करा और यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट अब अटैच कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चले आएंगे हाइपर लिंक में। हाइपर लिंक में जाने के बाद आप एडिट हाइपर लिंक में चले जाएंगे और यहाँ पर आप किसी फाइल से जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप यहाँ से लिंक करवा सकते हैं। फॉर सपोज मुझे जो है यहाँ पर वर्ड की किसी फाइल से लिंक करवाना है, XYZ किसी भी चीज़ से लिंक करवाना है, तो डेस्कटॉप पर हमारी फाइल रखी हुई है तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। डेस्कटॉप पर हम किसी भी फाइल से लिंक करवा देंगे। फॉर सपोज मैंने ये फाइल सेलेक्ट की और यहाँ पर आकर मैंने ओके कर दिया। तो देखिए हमारे पास उस फाइल का पूरा एड्रेस आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ डायरेक्ट हमारी एक्सेल की जो ये वाली फाइल है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट से लिंक करवा सकते हैं ताकि जब आपका रिकॉर्ड देखा जाए तो आपका कोई प्रोजेक्ट इजीली हम क्लिक करके उसको ओपन करवा सकें। क्लियर, तो इस तरीके से आप वैसे लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास आखिरी जो रह गया है वो पिक्चर था। पिक्चर में मैंने रखा था अटैचमेंट में आपके पास कुछ इस तरीके का सैंपल बना हुआ आ जाएगा। अब पिक्चर कैसे अटैच करनी है, फॉर सपोज आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके आप ऐड पे क्लिक करेंगे और अपनी पिक्चर आप यहाँ पर ऐड करवा देंगे जो आपने ऐड करवानी है। फॉर सपोज हम चले गए अपना डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद कोई भी फॉर सपोज हमने एक पिक्चर सेलेक्ट की, जैसे हमने ये पिक्चर सेलेक्ट की और जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी और जैसे ओके करेंगे तो वन लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी पिक्चर अटैच हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है हम फील्ड और उसकी डेटा टाइप्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम MS एक्सिस के अंदर रहते हुए अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। और टेबल के हमारे पास मैंने बताया 2 व्यू होते हैं, एक हमारे पास होता है डिज़ाइन व्यू और एक हमारे पास होता है डेटा शीट व्यू। ये डेटा शीट व्यू कहलाता है और डिज़ाइन व्यू में हम क्या करते हैं, फील्ड वगैरह सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ में बताया था कि यहाँ पर हम टेबल जैसे टेबल बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो क्रिएट हुआ होता है। अगर आप टेबल 2 क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप टेबल के डेटा शीट व्यू में चले जाते हैं और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेबल के डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। तो टेबल 2 आएगा, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हो डायरेक्ट डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो डायरेक्ट उसके आप डेटा शीट व्यू में चले आता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो टेबल 2 आ गया, लेकिन हम उसको डेटा शीट व्यू में आ गए। ठीक है, उससे फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो टेबल 3 हमारे पास आएगा, लेकिन हम उसके कहाँ चलेगा, डिज़ाइन व्यू में चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको लेक्चर से रिलेटेड मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।